हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। बस माँ, अब और विलाप नहीं। आपके आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं होगा। सुग्रीव, सुग्रीव, माँ दुर्गा की जीवनदायी शक्ति से युक्त इस प्रसाद को यदि तुम बाली से बचाकर ना लाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने ही हनुमान को इस घोर संकट से बचाया। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे पुत्र। ऐसा मत कहिए महारानी माँ। हनुमान मेरा मित्र नहीं, मेरा भ्राता है, और भ्राता के जीवन को बचाने में आभार कैसा? यदि मित्र और भाई हो तो तुम्हारे जैसा। महाराज, हमारे और आपके परिवार के पीढ़ियों से चले आ रहे संबंध को बाली भैया नहीं समझ सके। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। सुग्रीव भैया, मित्र होए जो मित्र सुखारी, उसकी महिमा जग से न्यारी। जे न मित्र दुख होत दुखारी, दर्शन उसका पुण्य प्रजारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सुग्रीव भैया, ये क्या? आपका देह तो रक्त रंजित है। अवश्य ही वाली भैया ने। चलो पुत्र, मैं तुम्हारे उपचार की व्यवस्था करती हूँ। चलिए सुग्रीव भैया। प्रणाम देवेश्वर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। मेरा अंश होने के कारण बाली के प्रति मेरे हृदय में पुत्र मोह बढ़ गया और मैं उसे ऐसा वरदान दे बैठा जिसके लिए वो अपात्र था। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु। और अब जिसके कारण वो हनुमान के लिए बार बार संकट उत्पन्न कर रहा है, प्रभु रामकाज के जिस उद्देश्य के लिए हम समस्त देवताओं के अंशों ने इस धरती पर जन्म लिया था, बाली उस उद्देश्य से भटक चुका है और उसके इस व्यवहार का कारण भी मैं ही हूं प्रभु। प्रभु, इसके लिए मैं स्वयं को दोषी मानकर कोई भी दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि आप चाहे तो मुझे देवराज पद से भी वंचित कर दीजिए, किंतु बाली को अनर्थ करने से रोक लीजिए प्रभु। अब उसे रोकने का सामर्थ्य अब मुझ में भी नहीं है। प्रभु, हनुमान के प्रति वाली का द्वेष और भी बढ़ जाएगा जब उसे ज्ञात होगा कि
हनुमान सकुशल है। हनुमान के मार्ग में वाली एक बहुत बड़ी बाधा है, उसे शीघ्र ही रोकना होगा प्रभु। देवराज इंद्र, मोह का अंधकार विवेक के प्रकाश को हर लेता है। वरदान हो, दान हो या ज्ञान, ये सुपात्र को ही प्रदान करना चाहिए। आपने पुत्र मोह में पड़कर जो कुछ भी किया है वो अनुचित है, किंतु आपके प्रायश्चित भरे वचनों ने आपको क्षमा का पात्र बना दिया है। धन्यवाद प्रभु। किंतु प्रभु, मैं हनुमान के लिए चिंतित हूं। देवगणों, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाएं। यही उचित समय है हनुमान को अष्ट सिद्धिधारी हनुमान बनाने का। हनुमान की सिद्धियों को शाक्ति दीक्षा के द्वारा ही महायोग का ज्ञान देकर पूर्ण किया जा सकता है, और हनुमान को यह दीक्षा आपको ही देनी होगी देवराज इंद्र। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भैया, माँ ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए ये लेप बनाया है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ ही एक माँ की ममता और एक छोटे भाई का स्नेह भी निहित है। देखिएगा, प्रातः काल तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। पता नहीं क्यों वाली भैया इस स्नेह और इस ममता को नहीं समझ पाए। मैं पुनः किष्किंधा जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं जाओगे तुम किष्किंधा। ना ही तुम जाओगे और ना ही हनुमान। प्रणाम किष्किंधा महारानी। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी जी। सुमेरु में आपका स्वागत। देखिए, आपके पुत्र सुग्रीव ने मेरे पुत्र हनुमान के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया, किंतु मेरे ही उस कुपुत्र वाले ने इन दोनों के प्राण हरने का प्रयास किया था। इसलिए किष्किंधा जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं। और यदि वाली को इन दोनों की कुशलता का समाचार मिल गया तो वो पुनः ही कोई अनर्थ करने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम दोनों को देखकर मेरे संतप्त हृदय को बड़ी ही शांति मिली। अब मैं तुम दोनों को वाली के पास नहीं जाने दूंगी। जब तक वाली उचित मार्ग पर नहीं आ जाता तब तक सुग्रीव यही हमारे साथ सुमेरु में रहेगा। किंतु इससे वाली का क्रोध और अधिक बढ़ सकता है और सुमेरु पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं सुग्रीव को लेकर कहीं वन में रह लूं। नहीं महारानी जी, सुग्रीव मेरे पुत्र हनुमान के समान ही है। आप और सुग्रीव हमारा परिवार ही है, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी संकट का सामना कर सकता हूं। किंतु केसरी जी, सुग्रीव की सुरक्षा का
उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। मैं वाली के चरणों में अपना राज मुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। सुग्रीव भैया के सामने रहते भी वाली भैया उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मैं अब सुरक्षा चक्र का प्रयोग करूंगा, जिसकी सिद्धि का ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव सूर्यदेव, जिस सुरक्षा चक्र की सिद्धि का ज्ञान आपने मुझे दिया था, आज मेरे भ्राताश्री सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। धन्यवाद सूर्यदेव। आप सुग्रीव भैया जब तक इस सुरक्षा चक्र की परिधि के भीतर रहेंगे, तब तक इन पर कोई संकट नहीं आएगा। सुग्रीव भैया की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब हमारा है। सुग्रीव भैया, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। और अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वाली को शीघ्र ही सद्बुद्धि दे, ताकि इन सब की आवश्यकता ही न पड़े। भ्रातृद्रोही सुग्रीव, उस मरकट के प्राण बचाकर तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि तुम अपने भाई महानतम वाली के साथ नहीं, उस मरकट के पक्ष में हो। हनुमान के प्राण तो बचा लिए तुमने, परंतु अब तुम्हारे जीवन की रक्षा महानतम वाली से कोई नहीं कर सकता। उस हनुमान से पूर्व तो मैं तुम्हें ही। महाराज बाली, चौसर के खेल में कौड़ियों को छोड़ना पड़ता है, और सुग्रीव तो आपके भाई लगते हैं। नहीं, शत्रु है वो मेरा, शत्रु। यदि सींग को मांद से निकालना होता है तो सींग के सामने पशु को रखना आवश्यक होता है। आपके भाई सुग्रीव की उस वानर बालक के लिए प्रेम और मित्रता आपका अस्त्र बन सकता है। आप अपने भाई के माध्यम से उस वानर बालक को कहीं भी और कभी भी
बुलाकर फंसा सकते हैं। सुझाव तो अच्छा दिया है आपने लंकेश, परंतु मेरे दंड से तुम बच नहीं पाओगे सुग्रीव। और महाराज केसरी ने आपकी माता महारानी जी को वचन दिया है कि मैं अपना राज मुकुट भी वाली के चरणों में रख के सुग्रीव की रक्षा करूंगा। और हनुमान ने भी अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने का प्रण लिया है। क्या हुआ? आप उठ क्यों गई माँ? सुग्रीव, मुझे किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई दी थी। माँ आप रुकिए, मैं देखता हूँ। का द्वार भी खुला है, कहीं बाली हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे हनुमान के द्वारा बनाए गए रक्षा चक्र में अतिशीघ्र जाना होगा। नहीं वाली, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती, उसे छोड़ दो। सुग्रीव को छोड़ दो वाली, ये भ्राता है तुम्हारा। वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। तो आ गया मरकट, मेरा परम शत्रु, जिसने मेरे भाई को भी मेरा शत्रु बना दिया। ये क्या कर रहे हैं वाली भैया? छोड़िए मुझे। वाली, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनों के शत्रु हो गए हो तुम। वाली, वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को।
मैं कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। वाली भैया, मुझे अब क्षमा कीजिएगा, मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा दुस्वप्न भाई ही भाई का शत्रु हो गया है। दोनों ही मेरे पुत्र और दोनों ही मेरे प्रिय। दोनों में से किसी का भी अहित नहीं चाहती हूं मैं। सुग्रीव को वाली से संकट, और यदि हनुमान सुग्रीव के प्राण बचाने यहां आएगा तो वाली को संकट। मां के लिए तो दोनों ही स्थिति दुखदायी है। मैं किसी का भी अहित नहीं देख सकती, भले ही वाली मार्ग से भटक गया है। हे प्रभु, वाली को सन्मार्ग दिखाइए ताकि वो हनुमान से शत्रुता छोड़ दे। हनुमान, मेरा लाल, आज इतने दिनों पश्चात इसे ऐसे सोते हुए देख रही हूं। अब तो लोरी सुनाने के लिए भी नहीं कहता। हे ईश्वर, इसकी निद्रा में कोई बाधा ना आए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। देवराज इंद्र, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाए। हनुमान, हनुमान, देवराज जी, आप? प्रणाम देवराज जी, आपने मुझे पुकारा? हनुमान, मैं तुम्हें शक्ति दीक्षा के द्वारा महायोग में दीक्षित करने जा रहा हूं।
इसके पश्चात तुम्हें सर्व सिद्धियां एवं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। इस दीक्षा की सिद्धि प्राप्त करने से तुम्हारा प्रकृति के मूलभूत पंच तत्वों पर भी नियंत्रण हो गया है। अब तुम जब चाहो तब अपने देह को 5 तत्वों के स्थान पर मात्र 1 तत्व का भी बना सकते हो। 1 तत्व का अर्थात? हनुमान, पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश, इनके सम्मेलन से ही संसार के समस्त प्राणियों की देह बनी है। किंतु अब तुम अपनी देह को मात्र 1 तत्व का भी बना सकते हो, जैसे जल तत्व की द्रव वाली देह, पृथ्वी तत्व की कठोर देह, अग्नि तत्व की अग्नि देह, आकाश तत्व की आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त होने वाली देह, वायु तत्व की वायु देह, अर्थात अदृश्य देह। तो क्या मैं अदृश्य भी हो सकता हूँ? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। स्वप्न देख रहा था, परंतु ये सत्य में क्यों प्रतीत हो रहा है? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। अभी जो देखा वो स्वप्न था या सत्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं। यदि ये सत्य हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं वायु तत्व की भांति अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं। ये क्या? मैं तो अदृश्य हो सकता हूँ। अरे वाह, मैं तो अदृश्य हो सकता हूँ। देवराज जी, मैं अदृश्य हो सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, महारानी जी आप, प्रणाम महारानी माँ। महारानी माँ, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। तुम तो जानते ही हो हनुमान, एक ही तो चिंता है इन दिनों। हाँ, सुग्रीव भैया की। परंतु माता, आप चिंता मत कीजिए। उनके लिए मैंने अपने गुरुदेव सूर्यदेव की शक्ति का वो सुरक्षा चक्र जो बना दिया है। जो भी शत्रु भाव से आएगा वो उसे भेद नहीं पाएगा। मैं वाली के लिए भी चिंतित हूँ पुत्र। वो
उग्र प्रवृत्ति का है, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल निकला है, और अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वाले का पतन ही होता है। किंतु है तो वो मेरा ही पुत्र। महारानी माँ, एक माँ की भावना हनुमान भली भांति समझ सकता है। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वाली भैया तो मेरे बड़े भाई समान है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महारानी माँ, फिर भी आपको वचन चाहिए तो ठीक है। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, एक वचन हमें भी चाहिए मित्र। हाँ, प्रणाम महाराज जी। मित्रों, तुम सब यहाँ इतनी प्रातःकाल? हाँ, तुम्हारे दर्शन ही कहाँ होते हैं मित्र, इसलिए जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि तुम लौट आए हो तो हम सब ने निश्चय किया कि तुम्हें प्रातःकाल ही पकड़ा जाए। तुमसे वचन ये लेना है कि तुम हमें बहुत सारे लड्डू खिलाओगे, क्योंकि मित्र तुम जब यहाँ आते हो तो अवश्य ही लड्डू बनते हैं, और आज हम भी खाएंगे तुम्हारे साथ लड्डू। वचन दो हमें। हाँ हाँ, हाँ। हाँ हाँ, वचन दे दिया। अब विलंब कैसा? शुभाशु शीघ्रम। चलो मित्रों, चलो। महारानी माँ, हमें आज्ञा दें। प्रणाम महारानी जी। चलो मित्रों। धन्यवाद हनुमान, तुमने मुझे वाली का वध ना करने का वचन देकर एक माँ के संतप्त हृदय को शांति प्रदान की है। अब मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायी तुम्हारे ही हाथों में है। सुमेरु में जाकर छुप गया है वो वानर बालक का हितैषी सुग्रीव। वो सोचता होगा वो क्या, सभी ये सोचते होंगे कि अब वो सुरक्षित हो गया है, किंतु नहीं, उस सुग्रीव के कारण उस वानर बालक को पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। मायासुर पुत्र मायावी, शीघ्र जाओ सुमेरु, अपनी माया का प्रयोग करो, कुछ भी करो, और उस रात्रद्रोही सुग्रीव को मेरे चरणों में लाकर डाल दो। ऐसा ही होगा लंकेश। मैं सुत की माया में वो सुग्रीव सहजता से फंस जाएगा, शीघ्र ही वो आपके चरणों में होगा। किंतु स्मरण रहे, वो केसरी पुत्र वानर बालक दिखने में छोटा और साधारण वानर बालक हो सकता है, किंतु शक्ति और चतुराई में वो अद्वितीय है। तुम्हारी उपस्थिति का ध्यान भी नहीं होना चाहिए उसे। ऐसा ही होगा लंकेश। कार्य पूर्ण होने के पूर्व उस वानर को हमारी उपस्थिति का ज्ञात भी नहीं होगा। मित्र, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ।
लड्डू ही लड्डू। आज तो बड़ा आनंद आ रहा है मित्रों। मित्रों, तुम सब खाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम कहाँ चले? अभी तो तुम्हें हमारे साथ बहुत सारे लड्डू खाने शेष हैं। मित्र नल, मैं अभी आया। सुग्रीव भैया को देख कर आऊँ। नहीं मित्र, पहले हमारे साथ पेट भर कर लड्डू खाने हैं, तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने तो हमें वचन दिया था मित्र। और फिर तुम्हें हर समय सुग्रीव भैया के आसपास रहने की आवश्यकता ही क्या है? उनके लिए सुरक्षा चक्र तो तुमने बना ही दिया है। पीड़ा भी नहीं हो रही है अब। ठीक तो हो रहा हूं मैं। तो यहाँ छुपा बैठा है सुग्रीव, किंतु मायावी की माया से बच नहीं पाओगे तुम। कौन है? कौन है वहां? ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है, किंतु सुग्रीव, मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। मैं तुम्हें यहां से उठा कर ले जाऊंगा। सुग्रीव भैया की सुरक्षा की व्यवस्था तो तुमने कर दी, अब हमारा समय है। हमारे उधर की शांति तो तुम्हारे साथ लड्डू खाने से ही होगी। और लड्डू मित्र। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने सारे लड्डू भिजवाए थे, अभी तक तुम्हारा और तुम्हारे मित्रों का उधर नहीं भरा? नहीं, और दीजिए। हाँ, नहीं, अब और नहीं मिलेंगे। अभी संपूर्ण सुमेरु में भी बंटवाने हैं लड्डू। माँ। तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हुई है ना, जो तुमने अभी कुछ समय पूर्व हमें बताया था। किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं होगा। ये लड्डू कहाँ गए? भीतर नहीं जा सकता मैं, किंतु अब तुम्हें बाहर आने के लिए विवश कर दूंगा मैं सुग्रीव। सुग्रीव,
मेरे भाई, मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। अरे आ गया लड्डू का थाल। ये लड्डुओं की थाली कुछ कम क्यों लग रही है? मित्रों, तुम सब खाओ, मैं सुग्रीव भैया के पास होकर आता हूँ। अभी नहीं, बस लड्डू की एक थाल और, फिर तुम चले जाना सुग्रीव भैया के पास। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? हम निरंतर लड्डू बनाते जा रहे हैं और लड्डू की थाली बढ़ ही नहीं रही है। कहीं हनुमान तो नहीं? किंतु हनुमान तो इधर है ही नहीं। मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने किसी और के कहने पर अपने ही अनुज को इतनी पीड़ा दी। लज्जित हूं मैं अपने कृत पर। नहीं नहीं सुग्रीव, दृष्टि भी नहीं मिला पाऊंगा मैं तुमसे। ना मैं भाई कहलाने के योग्य रहा और ना ही पुत्र। इन पापी हाथों से मैंने अपने पिताश्री को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया। अपनी मां को इतना दुख पहुंचाया। महापापी हैं ये हाथ। इन्हीं हाथों से मैंने तुम पर वार किया है। ऐसे हाथों को तो नष्ट ही हो जाना चाहिए। ऐसे हाथों का तो नष्ट हो जाना ही अच्छा है। भैया, ऐसा मत करिए भैया। इन्हीं हाथों ने तो मुझे स्नेह दिया है, कितने संकटों से बचाया है मुझे। नहीं सुग्रीव, नहीं। मेरी करनी ने मुझे अकेला कर दिया है, बहुत अकेला कर दिया है मुझे सुग्रीव। मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिताश्री, सबके होते हुए भी कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। सत्ता के लोभ का आवरण पड़ गया था मेरे नेत्रों पर। कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन अपना है, कौन पराया, इन सब का भेद ही नहीं कर पा रहे थे मेरे नेत्र। लंकेश जैसे राक्षस राज को अपना हितैषी मान बैठा मैं, और हनुमान जैसे सबके संकट हरने वाले को अपना शत्रु। और परिणाम देखो, पूर्णतः एकाकी हो गया हूं मैं सुग्रीव। मुझे अपने हृदय से लगाकर
मेरे अश्रु पोंछकर संतप्त हृदय की पीड़ा कम करने वाला कोई नहीं है सुग्रीव, कोई नहीं बचा आज। बस भैया, बस। यदि सत्य में आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तो भैया मैं क्या, हम सभी आपके साथ हैं भैया। कौन हो तुम मेरे वाली भैया नहीं हो। मैं जो भी हूँ तुम्हें तुम्हारे वाली भैया के पास ही ले जाने आया हूँ। तुम मुझे इस प्रकार यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। मैं असुर शिल्पी माया का पुत्र मायावी हूँ। मायावी की माया से कोई पार ना पाया। मायावी को कोई कुछ भी करने से रोक नहीं सकता, तुम्हारा वो हितैषी वानर भी नहीं। ये क्या हुआ? अच्छा, तो अब तुमने अदृश्य होना भी सीख लिया। माँ, अदृश्य होने का क्या लाभ? आपने तो फिर भी हनुमान को पकड़ लिया। माँ हूँ मैं तुम्हारी। पुत्र अदृश्य हो या कहीं छुपा हुआ हो, माँ को उसकी उपस्थिति का ज्ञात हो ही जाता है। और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग तभी किया करो जब बड़ी आवश्यकता हो, ऐसी क्रीड़ा के लिए नहीं पुत्र। अच्छा ठीक है, अब कान तो छोड़िए। माता मन अंतर अखियानी, सुत कर लीला वह पहचानी। दे उपदेश सजग जग हीता, राम काज लगी शक्ति पुनीता। करत मारुति क्षमा याचना, लीला धर की सुहावन महिमा। जग देखे यह पावन लीला, माता भावन जग प्रिय शीला। नई शक्ति क्या मिली? तुम्हारे उपद्रव आरंभ हो गए। माँ, क्षमा कर दीजिए ना, हनुमान ने ये अपने मित्रों के लिए किया। अच्छा, इस बार तो छोड़ देती हूँ, पुनः ऐसा किया तो कड़ा दंड दूंगी। अच्छा, आप अपने हनुमान को दंड देंगी, अपने पुत्र को दंड देंगी। माँ, हनुमान, मैंने कहा रुको। माँ, कुछ लड्डू तो दे दीजिए। हाँ, सुग्रीव भैया को भी भूख लगी होगी ना। चलो मुझ महानतम वाली के अनुज, चलो। तुम मुझे इस प्रकार बलपूर्वक ले जाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा परिचय अभी तक हनुमान के साथ हुआ नहीं है। यदि मैंने उसे पुकार लिया और वो यहाँ आ गया तो तुम यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। तुम्हें मुझसे वो वानर भी नहीं बचा सकता। चलो। अच्छा,
हनुमान 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 हनुमान, चलो हनुमान सुग्रीव भैया पुकार रहे हैं। अवश्य वो किसी संकट में होंगे। उस वानर के आने से पूर्व मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, कहाँ चले गए सुग्रीव भैया? मैं उन्हें अभी तो यहाँ छोड़कर गया था। विचित्र बात है, कहाँ गया सुग्रीव? धरती में समा गया या वायु में विलीन हो गया सुग्रीव? उसका तो कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा। सुग्रीव, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र सुग्रीव? हनुमान, तुमने तो उसकी रक्षा का दायित्व लिया था ना? सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। और सूर्यदेव की शक्ति का सुरक्षा कवच भी बनाया था उसके चारों ओर। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? महारानी माँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा ये बनाया गया सुरक्षा चक्र तो अभेद्य है। सुग्रीव भैया की स्वेच्छा के बिना उन्हें कोई यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता। फिर वो कहाँ चले गए? मायावी, मायावी की माया कोई पार ना पाया। हनुमान, मैं तुम्हारे सुरक्षा चक्र के भीतर नहीं जा सकता था, तो मैंने अपने आसुरी शल से सुग्रीव को बाहर आने के लिए बाध्य कर दिया। अब वो मेरा बंदी है। सुग्रीव, मायावी, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया सुग्रीव को? किष्किंधा और कहा? महाराज वाली के पास। यदि सुग्रीव को जीवित देखना चाहते हो तो महाराज वाली के पास आकर क्षमा याचना करो। वो सुग्रीव पर दया कर इसे प्राण दंड ना दें।
मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मुझे उस आसुरी छल का तनिक सा भी आभास होता तो मैं सुग्रीव भैया को एक क्षण के लिए भी एकाकी छोड़कर नहीं जाता। और तब वो असुर मेरे इस सुरक्षा चक्र से सुग्रीव भैया को कदापि बाहर नहीं निकाल पाता। परंतु अब मैं क्या करूं? इतनी अभागिन माँ हूं मैं। मेरा एक पुत्र दूसरे पुत्र के साथ शत्रुवत व्यवहार करके उसके प्राण हरना चाहता है। और वाली ने कहा था कि वो सुग्रीव को जीवित नहीं रहने देगा। यदि उसे नहीं रोका गया तो अवश्य ही वो सुग्रीव का संहार कर देगा। हनुमान अब कैसे रक्षित होगा? सुग्रीव कैसे रक्षित होगा? चिंता मत कीजिए महारानी जी, सुग्रीव को कुछ नहीं होगा। महारानी अंजना, आप तो स्वयं एक माँ हैं। आप मेरा और एक माँ का दुख समझ सकती हैं। जब सुग्रीव हनुमान द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्र में सुरक्षित नहीं रह सका, महावाली के क्रोध से उसकी रक्षा कौन करेगा महारानी? और महाराज केसरी जी ने वचन दिया था मुझे कि यहाँ मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राजमुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। खंडित हो गया मेरा विश्वास। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदकर असुर मेरे पुत्र को यहाँ से ले गया। हनुमान, तुम तो संकट मोचन हो, सबके संकट हरते हो, किंतु तुम भी मेरे पुत्र अपने अग्रज समान सुग्रीव को सकुशल नहीं रख पाए। भंग हो गया महाराज केसरी जी का वचन। महारानी माँ, हनुमान आपको विश्वास दिलाता है कि सुग्रीव भैया को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। हनुमान अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव भैया को सुरक्षित लौटा लाएगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें वाली के पास जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। वाली की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। सारे संसार तुम संकट मोचन हो हनुमान, किंतु इस मां के लिए तुम मात्र उसके लाल हो। मुझे तुम्हें स्वयं को संकट में डालने से रोकने का अधिकार है। माँ, मुझ पे विश्वास कर पिताश्री ने महारानी माँ को सुग्रीव भैया की सुरक्षा का वचन दिया था। हनुमान इस विश्वास को कैसे झुठला सकता है? परंतु हनुमान, सुग्रीव की रक्षा करने का क्या और कोई मार्ग नहीं है? माँ, यदि कोई और मार्ग होता तो हनुमान आपकी आज्ञा मानकर अवश्य रुक जाता। परंतु यदि आज मैं नहीं गया तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आपकी आज्ञा के बिना हनुमान कुछ नहीं करेगा। माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। माँ, संकट कैसा भी हो माँ, परंतु जो उचित है, धर्म उचित है, उसका साथ देने के लिए संकटों से संघर्ष कर उन पर विजय पाने की शक्ति मुझे आपसे ही प्राप्त होती है। माँ, जब माँ का आशीर्वाद साथ है तो आपका ये पुत्र कैसे असफल हो सकता है?
हनुमान को आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं शीघ्र ही सुग्रीव भैया के साथ आपके पास लौट आऊं। प्रणाम माता। प्रणाम नानी। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। हे प्रभु, पुत्र हनुमान और पुत्र सुग्रीव की रक्षा कीजिए। अवश्य वाली हनुमान को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा। मुझे उसको लेकर भी उतनी ही चिंता हो रही है जितनी सुग्रीव को लेकर। पता नहीं वाली के कुविचार उसको क्या करने के लिए प्रेरित कर दे। मेरा हृदय भावी अनिष्ट की कल्पना से आतंकित। असुरों की शक्ति प्राप्त बाली की शक्तियां और भी बढ़ गई। मां, संभव है कि वहां हनुमान को हमारी सहायता की आवश्यकता हो। हमें भी केसरी जी को लेकर यथाशीघ्र किष्किंधा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पुत्र मोह में विवश होकर मैं ये क्या कर बैठी? युद्ध की अवस्था में हनुमान वाली का वध नहीं करेगा, इस वचन से बांधकर मैंने हनुमान को वाली के समक्ष भेजकर हनुमान के जीवन को एक बड़े संकट में डाल दिया। किस विचार में मग्न हो हनुमान? ओहो, समझ गया। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने तो मेरे पिताश्री को किष्किंधा के राज सिंहासन पर पुनः स्थापित कर दिया था, तो फिर मैं यहाँ कैसे आसीन हूँ? हनुमान, मेरे महानतम वाली को मात्र इसी सिंहासन पर नहीं अपितु समस्त वन राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार है। जब भी मेरी इच्छा होगी मैं अपनी शक्ति से समस्त वन संघ के सिंहासन पर स्वयं को स्थापित कर लूंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, तुम भी नहीं। वाली भैया, हनुमान को इस समय सुग्रीव भैया की ही चिंता है। कृपया बता दीजिए कि वो कहाँ है? हाँ, ज्ञात है मुझे। तुम्हें अपने सुग्रीव भैया से बहुत प्रेम है ना? वाली भैया, आप हनुमान से बड़े हैं। हनुमान आपका आदर करता है। वाली भैया, यदि बड़े कुछ अनुचित कर्म करें तो उनको रोकना हम छोटों का भी कर्तव्य है। वाली भैया, इस समय आप मेरी बात को नहीं समझेंगे। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि मैं सुग्रीव भैया की रक्षा कर पाऊं। हनुमान आपसे विनम्र आग्रह करता है, कृपया बता दीजिए सुग्रीव भैया कहाँ हैं? वो सुरक्षित तो हैं? अपने सुग्रीव भैया को तुम तो सुरक्षित नहीं रख पाए हनुमान। तुम्हारा सुरक्षा चक्र भी व्यर्थ हो गया। परंतु महानतम वाली के पास पूर्णतः सुरक्षित है। वाली भैया,
मेरी सुग्रीव भैया से भेंट करवा दीजिए। मैं स्वयं अपने नेत्रों से उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? इतने अधीर हो ना तुम अपने सुग्रीव भैया से मिलने के लिए। वाली तुम्हें उससे अवश्य मिलवाएगा। चलो मेरे साथ। सुग्रीव भैया कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप सुग्रीव भैया? सकुशल तो है? धैर्य रखो हनुमान। अपने सुग्रीव भैया से मिलने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो तुम? अभी दर्शन हो जाएंगे तुम्हें उनके। वाली भैया शीघ्र बताइए ना, मुझे उनकी चिंता हो रही है। बताइए ना कहाँ है वो? देखो, उस दर्पण को देखो हनुमान। हनुमान, हनुमान, हनुमान तुम यहाँ क्यों आ गए? वाली भैया मेरे साथ तुम्हारा भी अनिष्ट करेंगे। मुझे इस मायावी दर्पण में बंधक बनाने का उनका कारण ही यही है। मैं कैसे नहीं आता सुग्रीव भैया? आपकी कठिनाई दूर करना हनुमान का कर्तव्य है। पिताश्री ने आपकी रक्षा करने का वचन दिया है और उस वचन को पूर्ण करने का मैंने प्रण लिया है। हाँ? वचन दिया है काका केसरी ने? हाँ, कोकट ने बताया था मुझे उस वचन के बारे में। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राजमुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। परंतु जब तुम अपने वचन को अपने ही राज्य सुमेरु में ही नहीं पूर्ण कर सके, तो फिर यहाँ महानतम वाली के किष्किंधा के राज्य में कैसे निभाओगे उसे? वाली भैया, मैं सुग्रीव भैया को यहाँ से शीघ्र ही मुक्त कराकर अपने साथ सुमेरु ले जाऊंगा। ओह, इतना विश्वास है तुम्हें स्वयं पर? तो ठीक है, प्रयास करके देख लो। मुक्त करा लो अपने प्रिय सुग्रीव भैया को। नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, हनुमान। क्या हुआ हनुमान? इस दर्पण को देख के इतने विचलित क्यों हो गए तुम? जाओ, प्रवेश करो इसमें और रक्षा करो अपने प्रिय सुग्रीव भैया की। परंतु उससे पूर्व इतना जान लो कि तुम अपनी वरदानी शक्तियों से इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। आसुरी शक्तियों से उत्पन्न मायावी दर्पण है ये, जिसमें मैंने तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया को बंधक बना के रखा है।
हनुमान। सुग्रीव भैया। हनुमान, यदि तुम चाहो तो पुनः प्रयास कर सकते हो, परंतु इतना स्मरण रखना कि जितनी शक्ति से तुम इस दर्पण से टकराओगे उतनी ही पीड़ा होगी सुग्रीव को। और यदि तुमने अपनी शक्ति से इस दर्पण को तोड़ दिया तो उसके साथ ही सुग्रीव भी अपने प्राणों से वंचित हो जाएगा। वाली भैया, वाली भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अवश्य मुक्त कर दूंगा। परंतु मुझे उसके लिए तुम्हारी विनती नहीं, कुछ और चाहिए। वाली भैया, जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा, परंतु आप सुग्रीव भैया का हित मत कीजिए। तो ठीक है, यदि तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करके मुझे पराजित कर दोगे तो मैं सुग्रीव भैया को मुक्त कर दूंगा, अन्यथा वो मेरा बंदी रहेगा। बोलो, करोगे मुझसे युद्ध? तुम्हें युद्ध करना ही होगा, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष ही नहीं है तुम्हारे पास। नहीं हनुमान, हनुमान ऐसा मत करना। वाली भैया पुनः तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। मेरे साथ आहित होने की चिंता से तुम विचलित मत होना। भले ही मेरे प्राण चले जाए, हनुमान पर इनके साथ युद्ध मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी आदि शक्ति इनमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी और तुम्हारा उन्हें पराजित करना असंभव हो जाएगा। हनुमान, मरकट, मत सुनो उसकी बात, मेरी युद्ध की चुनौती स्वीकार करो और अपने प्रिय सुग्रीव भैया को मेरे इस मायावी दर्पण के बंधन से मुक्त कराकर उनके जीवन की रक्षा करो। वाली, पुत्र वाली, तुमने पुत्र सुग्रीव को इस दर्पण में क्यों बंधक बना के रखा है? तुम्हारी माँ तुमसे, अपने पुत्र से तुम्हारे भाई के जीवन की भिक्षा मांग रही है, उसे मुक्त कर दो वाली। नहीं, कोई माँ नहीं है मेरी। जिस क्षण आपने मेरे ऊपर उस सुग्रीव का चुनाव कर लिया था, उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया था कि मेरी मां नहीं रही। अब आप मात्र सुग्रीव की मां है। मां, ये तुम्हारे विवेक को क्या हो गया है पुत्र वाली? अपनी माँ के पवित्र स्नेह का अपमान कर रहे हो तुम। शांत काका केसरी जी, आप महाराजा नहीं हैं यहाँ, मेरे राज्य में खड़े हैं आप, और यहाँ बिना अनुमति के आपको कुछ भी कहने की छूट नहीं है। बस वाली, बस। राज सिंहासन से लगाओ तो वो मैंने तुम्हें सौंप दिया,
किंतु तुम मर्यादाओं की समस्त सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हो। राजधर्म का निर्वाह ऐसे नहीं होता पुत्र। रस्सी जल गई परंतु ऐठन ना गई। इस प्रकार मेरी अवज्ञा कर आप ये भूल रहे हैं पिताश्री कि आपको पुनः कारावास ना भेजकर मैंने आप पर दया की है। परंतु यदि आपने महानतम वाली के साथ धृष्टता करने का दुस्साहस किया तो आपको पुनः बंदी बनाने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा। वाली भैया, ये आप जो कह रहे हैं वो अनुचित है। बड़ों का अनादर मत कीजिए। अनादर? बड़ों का कर रहा हूं मैं और करता रहूंगा, परंतु यदि तुम चाहो तो मुझे ऐसा करने से रोक सकते हो। बोलो, करोगे मुझसे युद्ध? यही एकमात्र मार्ग उपलब्ध है तुम्हारे पास। जिससे तुम सुग्रीव की भी रक्षा कर सकते हो और मुझे अपने बड़ों का अनादर करने से रोक सकते हो। बोलो, करोगे मुझसे युद्ध? मुझे ज्ञात था तुम मुझसे युद्ध करने में सक्षम ही नहीं हो। जाओ हनुमान, जाओ, ओझल हो जाओ मेरी दृष्टि से और अपनी बुद्धि से सुग्रीव की रक्षा करने का विचार भी ओझल कर दो। भूल जाओ कि वो यहाँ इस मायावी बंधन में बंदी है। उसकी मृत्यु तो अब निश्चित है और यदि मैंने स्वयं इसको खंडित नहीं किया तो जल और भोजन के अभाव से वो शीघ्र ही काल का ग्रास बनेगा। हाँ, कोकट ने बताया था मुझे कि तुम्हारे पिताश्री काका केसरी जी ने सुग्रीव की माता को उसकी रक्षा का वचन दिया था। भूल जाओ उस वचन को। मैंने तो यह भी सुना था कि काका केसरी जी ने प्रण लिया था कि यदि वो सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सके तो वो स्वयं अपने हाथों से अपना ये राजमुकुट उतारकर मेरे चरणों में रख देंगे। इसी क्षण की प्रतीक्षा थी महानतम वाली को। तो विलंब मत कीजिए, उतारिए अपना राजमुकुट अपने मस्तक से और उसे रख दीजिए यहाँ महानतम वाली के चरणों में। कोकट, यहाँ आओ। जी महाराज। ले जाओ इन सबको कारागार में और बंद कर दो।
काका केसरी जी, आप तो अपने वचन पर सदैव स्थिर रहते हैं ना, तो फिर इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं आप? सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए काका केसरी जी। प्रतीत होता है जैसे दोनों पिता पुत्र को सर्प सूंघ गया हो। क्या हुआ? आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पुत्र हनुमान ने मेरे समक्ष घुटने टेक दिए हैं। यदि आपका पुत्र मुझसे युद्ध नहीं करेगा तो आपका वचन तो व्यर्थ हो गया ना। अब आप मुझसे सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? उतारिए अपना राज मुकुट, अन्यथा मैं कोकट से भी ये कार्य करवा सकता हूं। यदि आपके हाथों की शक्ति क्षीण हो गई है तो मैं कोकट को आज्ञा देता हूँ कि वो आपकी सहायता करे, वो इस राज मुकुट को आपके मस्तक से उतार दे। ये अब आपको शोभा नहीं देता। बस, 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 वाली भैया रुक जाइए। आपने हनुमान के समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसीलिए हनुमान आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है।